Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English chapter number 12. So already हमने चैप्टर फर्स्ट टू 11th ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। दो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट प्लेलिस्ट है आपका इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन एंड सेकंड वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश उनके लिए हेल्पफुल है जिनको बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करनी है। ओके, एकदम स्टार्टिंग से जिसको इंग्लिश सीखनी है उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोस इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, यूज़फुल है। और इंग्लिश स्टोरीज़ में क्या है कि आपको वहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा, हार्ड वर्ड ज़्यादा मिलेंगे, आपको ग्रामर रूल ज़्यादा मिलेंगे और सेंटेंस भी काफ़ी हम देखेंगे। तो जैसे अभी ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसमें कितने सेंटेंस हैं, 1 2 3 4। और उसमें कैसे होते हैं कि एक इतने बड़े तो कई बार एक सेंटेंस होता है, तो वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है। इसीलिए आपके लिए ये सारे वाले जो वीडियोज़ हैं ना, जैसे ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ और बहुत बार मुझे कमेंट आ रहा है कि कौन से बुक से आप पढ़ा रहे हो, तो भी मोस्ट ऑफ वीडियोज़ में मैं बता दे रही हूँ कि ये देखिए इस तरीके की वीडियो है, ये इस तरीके का ये बुक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, महाराष्ट्र बोर्ड का है। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आई डोंट नो, चेंज हो गया है कि नहीं। ओके, सिलेबस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। यम्मी फूड, यम्मी हम बोलते हैं ना, कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो हम उसे बोलते हैं यम्मी। यम्मी का मतलब हम कब बोलते हैं, स्वादिष्ट, यानी बहुत अच्छा लगता है कोई, किस तरीके से, फूड यानी भोजन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट फूड। ओके, वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, दैट मीन्स हमें फूड की आवश्यकता बढ़ने और जीने के लिए है। या चलिए हम एक एक वर्ड समझते हैं, फिर आप समझ लोगे कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। हम, वी का मतलब हम, हमें, इस तरीके से होता है, ठीक है। नीड यानी ज़रूरत है या आवश्यकता है, मैं ज़रूरत लिखती हूँ क्योंकि छोटा पड़ेगा ये। फूड यानी भोजन। टू लीव जीने के लिए, एंड ग्रो, तो टू लीव जीने के लिए और बढ़ने के लिए, एंड का मतलब और, ग्रो यानी बढ़ने के लिए। हमें भोजन की आवश्यकता, या फिर ऐसे बोलेंगे हमें जीने और बढ़ने के लिए फूड की नीड है। मैंने इंग्लिश में कैसे बोला, फूड की नीड है, ठीक है। तो इंग्लिश के वर्ड्स कैसे आपको हिंदी में यूज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हमें जीने के लिए और ग्रो होने के लिए फूड और हमें फूड की नीड है, इस तरीके से हम इंग्लिश में बोलेंगे। कुछ वर्ड्स अगर इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तो ओके, हिंदी में कैसे बोलेंगे, हमें बढ़ने, हमें जीने और बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है। इट कीप्स, फूड बोला है ना, तो ये फूड क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए उसका प्रोनाउन इट यूज़ होगा, इट। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो फ्लावर्स के बारे में हमने बात की थी, तो फ्लावर्स के लिए हमने क्या यूज़ किया था, फ्लावर्स के लिए हमने दे यूज़ किया था, राइट। यहाँ पे हम इट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से जब ये सिंगुलर रहेगा तो इट हो जाएगा। इट यानी यह, कीप्स यानी रखता है, ये मैंने आपको समझाया था कि कीप किसके किसके साथ। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है कर्ता, उसके बाद वर्ब जो यूज़ हुआ है उसमें एस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, हिंदी में ये ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है। तो यह रखता है, कीप का मतलब होता है रखना, एस आ गया, वर्ब में एस आ गया, इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान यही है कि सेंटेंस में ता है, ते है, ती है आएगा। यह रखता है आवर बॉडी, हमारे शरीर को, या हमारा शरीर हेल्दी यानी स्वस्थ, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया हुआ है फ्लावर्स वाले में, किस तरीके से अगर यहाँ पे ही, शी, इट है तो वर्ब में एस आएगा, सिंगुलर भी है अगर बॉय, गर्ल, वुमन, मैन, तो यहाँ पे एस आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आई है, वी है, यू है, दे है, तो ये कीप होगा, कीप्स नहीं होगा। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, फूड भोजन देते हैं, गिव्स यानी देते हैं, वही सेम है, सेम है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है, राइट। गिव यानी देना और गिफ्ट्स
है और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है, तो ये देते हैं। अस यानी हमें, एनर्जी यानी ऊर्जा या शक्ति, टू वर्क एंड प्ले काम करने के लिए और खेलने के लिए। और सेम हो जाएगा यहाँ पे खेलने के लिए। यहाँ पे जब टू यूज़ हुआ है और तुरंत वर्ब, और यहाँ पे फिर एंड प्ले, तो यहाँ पे भी के लिए यूज़ होगा, यहाँ पे भी। फूड हमें एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देते हैं, टू वर्क एंड प्ले, ठीक है, खेलने काम करने के लिए और खेलने के लिए फूड हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी। तो यहाँ पे किस तरीके से कुछ वर्ड्स मैंने इंग्लिश में ही यूज़ किया है, ठीक है। We eat different kinds of food. We यानी हम, eat यानी खाते हैं। क्यों eat का मतलब होता है खाना, लेकिन खाते हैं क्यों हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है, राइट। तो ये ता है, ते है, ती है के सेंस में जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, रूल है। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे आई, वी, यू, दे है तो यहाँ पे ईट आएगा, वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा। लेकिन यही यहाँ पे अगर ही, शी, इट है और सिंगुलर है तो यहाँ पे ईट्स हो जाएगा। डिफरेंट यानी तरह तरह के या विभिन्न प्रकार के, तरह तरह के, यहाँ पे 2 बार लिखा है ना, 2 लिखा है तो यानी तरह तरह के। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तरह तरह के, या डिफरेंट का मतलब अलग अलग, काइंड्स यानी प्रकार के, फूड यानी भोजन। अगर तरह तरह की आपको नहीं बोलना है तो अगर आप बोल रहे हो अलग अलग तो क्या लिखोगे, हम अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, हम अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, राइट। मैच द फूड एंड ड्रिंक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस, ऑल्सो नंबर द पिक्चर्स। यहाँ पे ये बताना है कि ये कौन सा फ्रूट है, हमें वो उससे मतलब नहीं है, कौन सा फ्रूट है हमसे उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ये बच्चों की बुक है तो बच्चों को ये करना है, टिक करना है कि ये फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। नॉर्मली हम यहाँ पे ये सेंटेंसेस का मीनिंग देखेंगे, ओके, क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे नॉर्मली, ठीक है। जो मुझे बताने जैसा रहेगा मैं आपको समझा दूंगी किसको क्या बोलते हैं। मैच द फूड, फूड को मैच करो, एंड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स को भी मैच करो। ड्रिंक्स यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक, जो बहुत लोग सिर्फ शराब पीने के लिए ड्रिंक यूज़ करते हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं। ड्रिंक यानी लिक्विड चीज़, आप अगर कुछ ले रहे हो, लिक्विड चीज़ें अगर आप ले रहे हो तो उसको भी हम ड्रिंक बोलते हैं, जैसे कि लेमनेड हुआ यानी शरबत, वो। चलिए समझते हैं। यह यमी यानी स्वादिष्ट, ड्रिंक, ड्रिंक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पेय। आपको पेय बोलने की ज़रूरत है क्या, नहीं, आप ड्रिंक ही बोलो। इज़ है ग्रेट, ग्रेट यानी बहुत अच्छा, ग्रेट का मतलब महान भी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना अशोक सम्राट वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है। तो बहुत अच्छा। ऑन अ कोल्ड डे यानी ठंडी के दिनों के लिए, ऑन अ कोल्ड डे यानी सर्दियों के लिए या ठंडी के लिए, ठंडे मौसम के लिए सर्दी दिनों के लिए। दिस यमी ड्रिंक इज ग्रेट ऑन अ कोल्ड डे, कोल्ड डे यानी ठंड के दिन, ठंडी के दिन। देखिए यहाँ पे कोल्ड का मतलब ठंडा हो गया, डे का यानी दिन, तो सर्द दिनों के लिए ऐसे बोल सकते हैं, सर्द दिनों के लिए। सो दिस यमी ड्रिंक इज ग्रेट, यह यमी ड्रिंक या स्वादिष्ट ड्रिंक सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। इट यानी यह, इज यानी है, मेड यानी बना हुआ, बाय यानी द्वारा, एडिंग कोको पाउडर एंड शुगर टू हॉट मिल्क, क्या क्या ऐड करके, मिला के, एडिंग यानी मिला के। कोको पाउडर एक आता है चॉकलेट पाउडर जैसा ब्लैक कलर, वो कोको उसका नाम ही है, कोको पाउडर, कोको पाउडर उसका नाम है। एंड और शुगर यानी शक्कर, चीनी में लिखती हूँ, छोटा पड़ेगा लिखने में। टू हॉट मिल्क, गर्म दूध में। तो क्या हो जाएगा, अभी आपने एक एक वर्ड का मीनिंग देख लिया, सेंटेंस से समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहता है। यह यमी ड्रिंक, यह यमी ड्रिंक सर्द दिनों के लिए या ठंडियों के लिए बहुत अच्छा होता है। यह, इसमें इट इज़ मेड, यह बना हुआ है, बाय एडिंग
मिला करके कोको पाउडर मिला के और चीनी को दूध में मिला करके ये बनाया जाता है। तो पूरा कैसे होगा कि इसमें इट इज़ मेड बाय, ये कैसे बनता है, इसमें कोको पाउडर, शुगर, हॉट मिल्क मिला के इसको बनाया जाता है। तो ये क्या हो सकता है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना, हॉट कॉफ़ी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये हो सकता है हॉट कॉफ़ी। और मिल्क में भी आपने मिल्क लिया, मिल्क में आपने कोको पाउडर डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ना हॉट कॉफ़ी बन सकता है, हॉट कॉफ़ी, या फिर वो हॉट चॉकलेट, ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दिस यमी फ्रूट इज ईटन बाय इटसेल्फ और स्क्वीज्ड टू गिव जूस। दिस यमी, वही सेम चीज़, दिस यमी, अब यहाँ पे ये फ्रूट आ गया, फ्रूट फल, इज ईटन यानी खाया जाता है। क्यों यहाँ पे ऐसे आया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। आप देखो ईटन है, थर्ड फॉर्म यूज हुआ, लेकिन इज यूज हुआ है, इज ईटन, इसके साथ में अगर होगा तो या तो ईट होगा या तो आईएनजी ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे ईटन है थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस में ही ऐसा होता है कि इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होता है वर्ब का। सो यह खाया जाता है बाय इटसेल्फ, वही खाया जाता है बाय इटसेल्फ, यानी हम उसी फ्रूट को खाते हैं बाय इटसेल्फ, यानी दिस यमी फ्रूट इज ईटन बाय इटसेल्फ, यह यमी फ्रूट खाया जाता है बाय इटसेल्फ, अक्खा, बाय इटसेल्फ यानी अक्खा फ्रूट हम वो खाते हैं, जैसे होगी ऑरेंज, ठीक है। सो दिस यमी फ्रूट इज ईटन बाय इटसेल्फ, और या स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड मीन्स व्हाट, निचोड़ के, ठीक है, निचोड़ के उसका जूस निकाल के, स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड आई थिंक निचोड़ी हिंदी में बोलेंगे। टू गिव जूस, जूस यानी जूस आपको पता है, टू गिव यानी देना, देने के लिए। सो कैसे कैसे इसको खाया जाता है, ये यमी फ्रूट, इस फ्रूट को भी खाया जाता है, ईटन बाय इटसेल्फ यानी उस फ्रूट को ही खाया जाता है, या स्क्वीज करके उसका जूस दिया जाता है, और स्क्वीज टू गिव जूस, स्क्वीज करके निचोड़ के जूस दिया जाता है या जूस देने के लिए। इट इज ऑल्सो सर्व्ड, इट इज ऑल्सो सर्व्ड एट ब्रेकफास्ट, यह है भी सर्व्ड यानी परोसा जाता है या सर्व किया जाता है एट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पे, ब्रेकफास्ट में यानी नाश्ते में, यह ब्रेकफास्ट में भी सर्व किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो सर्व्ड एट ब्रेकफास्ट, इट इज़ रिच इन विटामिन सी टू कीप यू हेल्दी, इट यानी यह, इज़ यानी है, रिच इन विटामिन, रिच इन विटामिन का मतलब क्या होता है, विटामिन से भरपूर, विटामिन सी से रिच होता है। रिच का मतलब क्या, रिच का मतलब हम जानते हैं ना अमीर होना, तो यहाँ पे किससे ये रिच है, ये फ्रूट किससे रिच है, विटामिन सी से रिच है, यानी विटामिन सी से भरपूर है। तो विटामिन सी आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भरपूर, रिच है। तो रिच का मतलब हम बोलते हैं ना बहुत रिच है पर्सन है, तो रिच यानी अमीर, तो किससे, ये किससे अमीर है, विटामिन सी से, सो इसीलिए बोला इट इज़ रिच इन विटामिन सी। ओके, टू कीप, टू कीप यानी रखने के लिए, यू यानी तुम्हें, हेल्दी यानी स्वस्थ, या विटामिन सी से भरपूर होता है तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए। दिस यमी ड्रिंक इज ईजी टू मेक विद लेमन, वाटर एंड शुगर। दिस यमी ड्रिंक, यह वही स्वादिष्ट ड्रिंक, इज ईजी, इज यानी है, ईजी यानी सरल, टू मेक बनाना, टू मेक यानी बनाने के लिए या बनाना, बनाना ही समझते हैं, विद यानी के साथ या से, लेमन यानी नींबू, वाटर यानी पानी, एंड और शुगर यानी चीनी या शक्कर। दिस यमी ड्रिंक, दिस यमी ड्रिंक इज ईजी, यह यमी ड्रिंक बनाना ईजी है। टू में बोला है ना, दिस यमी ड्रिंक इज ईजी टू मेक, यानी यह यमी ड्रिंक बनाना ईजी है, विथ लेमन, वाटर एंड शुगर, लेमन यू नो नींबू, वाटर एंड शुगर, तो इसको क्या बोलते हैं, लेमनेड बोलते हैं, यानी नींबू का शरबत, लेमनेड बोलते हैं इसको। दिस यमी फूड इज फ्राइड स्ट्रिप्स, वही सेम चीज़,
यह यमी फूड इज फ्राइड स्ट्रिप्स, फ्राई किया हुआ यानी तला हुआ। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रिप्स किसको बोला गया है? ये जो पतली पतली ऐसी ऐसी है ना, इसे पतली पतली ये वाला, इसी को स्ट्रिप्स बोला गया, यानी पतली पतली पट्टी जैसी, पतली पतली पट्टी जैसी, इसको स्ट्रिप्स बोलते हैं। दिस यमी फूड इज फ्राइड स्ट्रिप्स, फ्राइड तला हुआ स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं पतली पतली, इसी को समझिए स्ट्रिप्स, ठीक है। ऑफ अ वेजिटेबल, ऑफ यानी का, अ वेजिटेबल एक वेजिटेबल यानी सब्जी की। तो यह यमी फूड फ्राइड स्ट्रिप्स होती है एक वेजिटेबल की, यह यमी फूड एक वेजिटेबल की फ्राइड फ्राइड स्ट्रिप्स होती हैं। इट कैन बी सर्व्ड, यह कैन बी यानी कैन बी सर्व्ड यानी सर्व किया जा सकता है। इट कैन बी सर्व्ड यानी सर्व किया जा सकता है, परोसा जा सकता है। विद यानी साथ या के साथ। केचप, केचप यानी जो हम खाते हैं ना टमाटो केचप, उसको तो हम केचप ही बोलते हैं। एंड और टेस्ट, टेस्ट यानी स्वाद। ग्रेट अच्छा हो जाएगा। विद यानी के साथ। अ बर्गर एंड सैंडविच, इसे सैंडविच नहीं बोलना है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। यह यमी फूड फ्राइड स्ट्रिप्स, एक वेजिटेबल की फ्राइड स्ट्रिप्स होती हैं। इट कैन बी सर्व विद केचप एंड टेस्ट ग्रेट विद अ बर्गर एंड सैंडविच। यह केचप, यह केचप के साथ सर्व किया जा सकता है और टेस्ट ग्रेट, इसका टेस्ट और भी ग्रेट हो जाता है किसके साथ? विद अ बर्गर एंड सैंडविच। दिस यमी फूड इज ईटन एट ब्रेकफास्ट टाइम एंड टेस्ट्स ग्रेट विद मिल्क। वही यहाँ तक तो सेम है। यह यमी फूड इज ईटन खाया जाता है, एट ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में, नाश्ते के टाइम, क्योंकि यहाँ पे बोला है ब्रेकफास्ट टाइम, तो नाश्ते के समय। और स्वाद ग्रेट विद मिल्क, ग्रेट यानी बहुत अच्छा हो जाता है, ग्रेट हो जाता है, विद के साथ दूध। सो ग्रेट जहाँ पे भी आए ना समझ लो कि एकदम महान, बहुत अच्छा। सो दिस यमी फूड इज ईटन एट ब्रेकफास्ट टाइम एंड टेस्ट ग्रेट विद मिल्क। यह यमी फूड ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम लिया जाता है, खाया जाता है, एंड मिल्क के साथ इसका टेस्ट ग्रेट हो जाता है। कैसे मैंने कई सारे वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ किए हैं, ऐसे ही आपको भी ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है। दिस यमी ड्रिंक इज ग्रेट एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड कैन बी यूज्ड विद अदर फूड्स सच एज सीरियल्स टू। यह यमी ड्रिंक, ड्रिंक यानी वही मैंने बताया ना पेय, इस है ग्रेट यानी बहुत अच्छा, महान, बहुत अच्छा। एट एनी टाइम किसी भी समय। ऑफ द डे, ऑफ यानी सो, एट एनी टाइम किसी, एट एनी टाइम ऑफ किसी भी समय का दिन। अब यहाँ पे क्या आएगा? दिन। यानी दिस यमी ड्रिंक इज ग्रेट, यह यमी ड्रिंक बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही अच्छा है। एट एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के, दिन के किसी भी समय यह ड्रिंक बहुत अच्छा है, यानी दिन के टाइम कोई भी टाइम आप ड्रिंक लो, ये बहुत अच्छा है। विच ड्रिंक? आई थिंक मिल्क ना, यह गिवन मिल्क। डे एंड कैन बी यूज्ड, और कैन बी यूज्ड, यूज किया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है। कैन बी यूज्ड प्रयोग किया जा सकता है, यूज्ड का मतलब प्रयोग, और कैन भी है तो प्रयोग में प्रयोग किया जा सकता है। विद यानी के साथ, अदर यानी दूसरे, फूड्स यानी भोजन, सच एज सीरियल्स टू, सीरियल्स यानी क्या हो जाएगा?
सीरियल्स यानी यहाँ पे अनाज की बात कर रहे हैं, अनाज, अनाज के साथ भी, सच एज सीरियल्स टू, टू यानी भी, सच एज यानी जैसे, सीरियल्स यानी अनाज, अनाज के साथ भी। हम दूध रोटी खाते हैं, या फिर हम दूध में बहुत लोग दूध रोटी भी खाते हैं, दूध में चावल डाल के खीर खीर बनाते हैं तो उसमें डाल के, और उसमें जैसे सत्तू वगैरह भी डाल के चने का उसको, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के हम सीरियल्स भी डाल के उसमें यूज़ करते हैं। उसमें जो पोहा होता है, शक्कर डाल के, पोहा डाल के भी खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। This yummy drink is great at any time of the day and can be used with other foods such as cereals too. So यह यमी ड्रिंक बहुत ही मतलब किसी भी समय दिन के किसी भी समय लिया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है विद अदर फूड्स, दूसरे फूड के साथ में भी, दूध अक्खा भी पीते हैं, दूसरे के साथ में भी लिया जा सकता है, सच एज सीरियल्स टू, सीरियल्स के साथ में भी लिया जा सकता है। दूध रोटी खा सकते हैं ना, दूध में चावल डाल के खीर भी बना सकते हैं। One of the most hydrating foods to eat is the cucumber, which has 96% water. One of the most hydrating. तो हाइड्रेटिंग यानी कि उसमें पानी इतना ज़्यादा है, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा हाइड्रेट करना, डिहाइड्रेट करना, डिहाइड्रेट करनी जब पानी की कमी हो जाती है। तो क्यूकम्बर यानी खीरा, विच यानी जिसमें है 96% वाटर। मोस्ट हाइड्रेटिंग यानी मोस्ट हाइड्रेटिंग, हिंदी में अगर हम बोले तो हाइड्रेट को क्या बोलेंगे हिंदी में, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे आई डोंट नो, मैं आपको समझाती हूँ कि मोस्ट हाइड्रेटिंग यानी कि पानी की कमी ना होने देना, ठीक है। हाइड्रेट करता है, फ्रेश रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता, तो वन ऑफ द मोस्ट हाइड्रेटिंग फूड है टू ईट, खाने के लिए, इज द क्यूकम्बर, ओके, जिसमें 96% वाटर ही है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड एंड वाई, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है और क्यों। डैश इज़ नोन फॉर इट्स वड़ा पाव, तो किसे बोलते हैं वड़ा पाव, डैश इज़ नोन फॉर इट्स वड़ा पाव, तो मुंबई में ना, मुंबई इज़ नोन फॉर इट्स वड़ा पाव। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है, और कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और कोई भी वीडियो चाहिए इसी तरह से आप कमेंट बताते जाइए। यहाँ पे हिंदी के हैंड राइटिंग पे मत जाइए आप, आपको इंग्लिश ही समझना है। हिंदी सिर्फ इसलिए लिखती हूँ कि ताकि आपको नोट डाउन करने में ईजी हो, समझने में ईजी हो, और आपको कोई भी वीडियो चाहिए जिस तरीके से आपको लगे कि ये मेरे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, सो जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, लेट मी नो कि किस टाइप्स के आपको वीडियोस चाहिए इंग्लिश के, लाइक ग्रामर या फिर और भी। यहाँ पे तो मैं आपको रीडिंग भी करके बता रही हूँ, तो आप इसे और बार बार देखिए, समझिए, कुछ डाउट रहे तो पूछिए भी, ठीक है। तो रीडिंग भी मैं आपको बता रही हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग भी, सब कुछ, ग्रामर के रूल्स भी। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो।